जांजगीर चांपा जिले के सक्ती तहसील के अंतर्गत ग्राम रगजा के सरपंच व सचिव के द्वारा विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं किए जाने एवं अनेक कार्यों के नाम पर राशि आहरण कर गबन करने का आरोप ग्राम रगजा के ग्रामीणों ने लगाया है, जिसके लिए जनपद पंचायत सीईओ सक्ती ने जांच टीम गठित कर दिनांक 11 अगस्त 2020 को ग्राम रगजा भेजा था, किंतु उक्त कार्यवाही जिले की जाँच टीम की वजह से स्थगित कर दिया गया था। दिनांक 13 अगस्त 2020 को जिले की जाँच टीम में S.K. ओझा सहायक परियोजना अधिकारी जिला पंचायत जांजगीर चांपा एवं B.S. राजपूत सहायक परियोजना अधिकारी जिला पंचायत ने जांच प्रारंभ की, किंतु सरपंच के नदारद रहने की वजह से जांच टीम स्थल निरीक्षण किए बिना ही सभी से अपना बयान लिखित में देने की बात कही और बयान लेकर जांच दल के साथ उपस्थित D.S. सिदार अनुविभागीय अधिकारी R.E.S. सक्ती को स्थल निरीक्षण कर जाँच रिपोर्ट देने की बात कहकर वापस चले गए। दिनांक 18 अगस्त 2020 को D.S. सिदार अनुविभागीय अधिकारी R.E.S. सक्ती ने स्थल निरीक्षण किया तो 8 जगहों पर सबमर्सिबल पंप का निरीक्षण किया। 2 जगहों पर PHE ने पूर्व सरपंच के कार्यकाल में एक व वर्तमान सरपंच के कार्यकाल में एक बोर खनन किया जाना पाया। इसके बाद उन्होंने गौठान का निरीक्षण किया और वहां देखा कि गौठान में कहीं भी पैरा नहीं है। इसी तरह मिली शिकायत में देखा कि कमल सेल्स की पर्ची में 15 जून 2020 को 85,000 रुपये बोर खनन के नाम से आहरित किया गया है, जबकि सचिव उर्मिला लहरे का कहना है कि मैंने 85,000 रुपये का 2 सबमर्सिबल पंप वहां से खरीदा है। उक्त सबमर्सिबल पंप कितने HP का है, बोर में कितना पाइप डाला गया है और बिल में बोर खनन कैसे लिखा गया है, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। इसी कड़ी में झूलकदम रोड सक्ती मालखरोदा बस स्टैंड के पास स्थित कृष्णा स्टील की दुकान से 1,67,809 रुपए का सैनिटाइजर व रॉड परचेज करना बताया गया है, जबकि 14 वित्त में रॉड का कोई कार्य ही नहीं है। जब हमने सचिव उर्मिला लहरे से इस संबंध में पूछा तो उन्होंने बताया कि 12 नग पानी टंकी का भुगतान 9 जून 2020 को किया गया, किंतु लॉकडाउन की वजह से पानी टंकी का कार्य नहीं हो पाया है। कृष्णा स्टील के बिल में सैनिटाइजर बेचे जाने का जिक्र किया गया है, किंतु जब हमने सचिव उर्मिला लहरे से इस बारे में पूछा कि छड़ सीमेंट की दुकान कैसे बेचा जा रहा है, तो यहाँ भी उन्होंने यही कहा कि उक्त बिल में सैनिटाइजर कैसे लिखा गया है, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। यह सिलसिला यहीं समाप्त नहीं होता। इन्होंने 9 जून 2020 को 1,31,055 रुपये एवं 10 जून 2020 को 99,160 रुपये का राशन सामान मनीष ट्रेडर्स से खरीदा जाना बताया गया है। वहीं 27 जुलाई 2020 को ब्रिजलाल सुगंध चंद की दुकान से भी 45,000 रुपये का राशन क्वारंटाइन सेंटर 14 दिन के लिए रखे गए मजदूरों को पहली बार 59 लोगों को एवं दूसरी बार में 35 लोगों को रखा गया था, जिनके राशन की कुल लागत 2,75,000 रुपये दर्शाया गया है। जबकि उक्त पंचायत के उप सरपंच व पंचों ने बताया कि उनके द्वारा अपने घर से उनके लिए चावल दोना पत्तल की व्यवस्था की गई थी। फिर सचिव के द्वारा उक्त राशन किसके लिए खरीदा गया था। सरपंच भी कुछ कम नहीं है। उन्होंने अपने पुत्र मनीष कुमार कुर्रे को 14वें वित्त में साफ सफाई कार्य के लिए 19,380 रुपये का भुगतान किया है। जब वहाँ 14वें वित्त का कोई कार्य ही नहीं हुआ तो उक्त राशि कैसे निकाली गई, यह भी जाँच का विषय है। शिकायतकर्ताओं ने आगे बताया कि उन्होंने जब रगजा सचिव एवं सरपंच के विरुद्ध शिकायत की तो उन्होंने उप सरपंच, पंच एवं उनके सहयोगी SC/ST एक्ट में फंसाने की धमकी दी गई, जिसकी सूचना उन्होंने आरक्षी केंद्र सक्ती, अजाक थाना एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय में दी है। सबसे रोचक बात तो यह है कि सचिव उर्मिला लहरे का स्थानांतरण दिनांक 13 जुलाई 2020 को ऋषभ तीर्थ दमऊ धारा हो चुका है, किंतु यह है कि अंगद की तरह पैर जमाए रगजा में ही रहना चाहती। जब भी पंचायत में लोग बैठक करने के लिए बोले सचिव सरपंच को, वो मना कर देती है। और यहाँ तक कि घर में चाबी लेने के लिए गए थे विशाल साहू, तो उनको बुरा भला बोला उसका बेटा मनीष कुर्रे, और पंचायत की चाबी ना दूंगा, ना बैठक करूंगा, ना तुम लोग को कुछ भी बताऊंगा बोल के बोला था वो सरपंच जी। सरपंच का बेटा गुस्साते हैं, मतलब बुरा भला बोलते हैं, सबको गाली गलौज करता है मनीष कुर्रे जी सर। और बस वही बोलना है सर कि हम लोग अभी तक जितना भी लड़ाई लड़ रहे हैं सच के लिए लड़ रहे, बस हम लोग को हिसाब चाहिए था सर, और हम लोग को पैसा के लिए चीज़ हम लोग नहीं कर रहे हैं। मतलब हम लोग को जानकारी होना चाहिए। पंचायत के जब भी पंचायत के आदमी मांगते हैं उसे हिसाब, तो बोलते हैं जाओ ऊपर जाके मांग लो बोल के जी, जाओ ऊपर जाके मांग लो, बस 2-3 बार ऐसे बोले हैं। ऊपर मतलब जैसे जिला में, जनपद में जी, जो करना है कर लो, हम लोग नहीं देंगे हिसाब किताब, वैसे बोल नहीं। जब सब लोग करने आए थे ना, जाँच करने आए थे, उसके 1 दिन पहले आया है टंकी जी। नहीं, उससे पहले तो आया ही नहीं है सर। जब क्वारंटाइन सेंटर में मजदूरों लोगों को रखा गया उस समय उप सरपंच को पता नहीं था सर। सचिव खुद आके रखी है, और प्लस रामझूल को उसका हेड बनाई थी, वो सब इंसान लोगों को रखे हैं वो।
वो जो बोल रही है सब वो मिथ्या आरोप मेरे पर लगा रही है। मेरे को पता है ना, फिर भी मैं अपना वो खुद क्वारंटाइन सेंटर में पूरा 1 महीना क्वारंटाइन सेंटर में खुद मात्र 3 बार आई है सर वो। अब मैं सुबह शाम वहाँ जाती थी, देख रेख करती थी। अब प्लस इसलिए जब चावल वाल का ये था वहाँ पर कमी था तो मैं अपने 5 लोगों को और खुद मैं अपन घर से राशन सामग्री दी हूँ सर। वो तो मात्र 3 बार ही आई है सर क्वारंटाइन सेंटर में। मिथ्या नहीं है सर। जो हम लोग देखिए, हम लोग बार हम लोग सरपंच से मांग रहे थे हिसाब, सचिव से भी बोले थे तो आप लोग क्या करोगे जान के, आप लोग क्या करोगे जान के, बस वैसे ही बोल रही थी सर। सरपंच से भी 2-3 बार बोल चुकी हूँ कि हम लोग को हिसाब बता दो उप सरपंच के नाते। उप सरपंच का क्या रोल है, क्या मतलब है वैसे ही बोले हैं सर। इसलिए हम लोग थोड़ा आवाज़ उठाए हैं बस, और हम लोग का कोई मतलब नहीं। लहरे पंचायत सचिव रगजा। ये आज जो जांच प्रक्रिया जो आज चालू हुई है यहाँ पर, ये आपके विरुद्ध ग्रामीणों ने शिकायत किया है और उसमें शिकायत में ये कहा गया है कि आपने गोठान पे पैरा खरीदी की है और भौतिक सत्यापन पे पाया गया कि वहाँ पर कोई भी पैरा नहीं है। हाँ। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अब जनवरी से गिरा था पैरा और उतने दिन से पानी गिर रहा है, पशु जा रहा है तो सब है, थोड़ा नीचे का खराब हुआ है, ऊपर में सब जो दिख रहा है वो है उसमें। और पूर्व में भी था, सब ग्रामीणों ने देखा है और जो गलत लगा रहे हैं तो गलत आरोप लगा ही रहे हैं। उसके लिए मैं सहमत नहीं हूँ। एक आरोप यह भी है कि पानी की टंकी जिसके लिए पैसा निकाल लिया गया है और आज पर्यंत वो अपने जगह पर नहीं है। ठीक है, तो लाया गया है, लॉकडाउन में बीच में नहीं ला पाए थे इसलिए कार्य अभी पूरा नहीं हो पाया है। चालू हो गया है, ढट सब हो गया है, बाकी थोड़े दिन में लग जाएगा, 1 हफ्ते में। इसका भुगतान हो चुका है? हाँ, भुगतान हो चुका है। कार्य नहीं हुआ उसके बावजूद भुगतान हो चुका है? तो सर अब लगाएंगे करके लाए थे और इनके रोज के शिकायतबाजी दुनिया भर का कर रहे हैं तो हम लोग थोड़ा व्यस्त हो गए। नहीं मतलब अभी तक मेरे को ट्रांसफ़र आदेश नहीं मिला है। ये लोग ज़बरदस्ती गलत आरोप लगा रहे हैं, ट्रांसफ़र करवा लिए हैं ऐसा वैसा करके धमकी चमकी दे रहे हैं आया करके। और जो ट्रांसफ़र होगा तो आदेश मेरे को मिलेगा। दूर है करके मैं उस आदेश को मैं कोर्ट में तो लगाई हूँ, लेकिन उसका निराकरण के होते तक अभी मैं कुछ नहीं लेने वाली आदेश। ये बोल रही हूँ मैं। आपको ये भी लग रहा है कि ग्राम पंचायत जो है ना ये हमेशा बंद रहता है, ऑफिस जो है पंचायतों के जो अधिकारी हैं कहना चाहिए या उप सरपंच हैं या आपके पंचगण, इनको बैठने के लिए यहाँ पर जगह नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती है सर? क्यों नहीं मिलती है? खुला रहता है सर, पंचायत भवन हमेशा खुला रहता है। वो लोग तो जो गलत आरोप लगा रहे हैं, और जितना गलत आरोप लगा रहे हैं वो सब गलत है। पेड़ के सामने भी खड़े थे, पानी जब गिर रहा था पंचायत तो इस पार देखने के लिए गए थे तो मैं तो खुद चाबी लेकर गई थी सर, साथ में आएंगे तो खोलेंगे करके। अब बैठा दिए थे, पहले तो भीड़ तो ऐसे पानी में देख तो रहे हो, इसलिए हम लोग बंद कर दिए थे उसको। मैं सुरेंद्र कुमार ओझा, सहायक परियोजना अधिकारी जिला पंचायत जांजगीर चांपा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के निर्देशानुसार हम लोग ग्राम पंचायत रगरा की जांच के लिए आए हुए हैं, जांच टीम। और इसमें विशेष करके 14 वित्त आयोग, निराश्रित पेंशन और अन्य योजनाओं की शिकायत प्राप्त हुई है, जिसका कि बयान लिया गया है और बयान पश्चात जो भी निर्णय है ये कार्रवाई की जाएगी। सहायक परियोजना अधिकारी जिला पंचायत जांजगीर चांपा। आज की शिकायत के लिए ग्राम पंचायत में हम लोग जो उपस्थित हुए हैं, इसमें जो बिंदु पर शिकायत गांववासी किए हैं उन बिंदुओं पर परीक्षण किया जा रहा है और उनका बयान लिया जा रहा है। बयान लेने के बाद और स्पॉट वेरिफिकेशन एसडीओ आरईएस मिस्टर सिद्धार्थ जी हैं, वो वेरिफिकेशन करेंगे और उनका प्रतिवेदन आने के बाद गुण दोष के आधार पर इसका निर्णय करके प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया जाएगा। मैं एसडीओ आरईएस डीएस सिद्धार्थ है ना शक्ति। आज ग्राम पंचायत रगजा के विभिन्न कार्यों का शिकायत किया गया था, जिसके जांच में आया था। मैं स्थल पर जाके मैं जांच किया हूँ है ना। और पंप स्थापना की बात है तो पंप स्थापना 8 जगह किया गया है, जो चालू कंडीशन में है वो सही पाया गया है। शेष पैरा गोठान की बात है तो पैरा वर्तमान में स्थल पर नहीं पाया गया है, सड़ा गल गया है ना। सही साबुत पैरा नहीं है। श्रीमती आशा देवी राव, वार्ड नंबर 14 के पंच हूँ। और मैं क्वारंटाइन में मतलब 50 किलो चाउर दे हूँ, ओकर पैसा अभी तक नहीं दे हैं। आज काल करके वो राम झूला कहें तो वो कह के वही है देवाए है, और सरपंच करा कहें तो आज काल करके मतलब टालत जाते हैं। हम वो निराश्रित पैसा भी नहीं मतलब आए, और जो सरकारी योजना में जो 20-25 हज़ार जो भी मिलते तेला कहीं की आगे है
और बाद में कहिस कि ये आधार कार्ड और खाता ला देवा मैं देहें मतलब फ़ोटो खिंचवा के दें और अभी तक पैसा नहीं आए हैं सर। अब मैं एकदम गरीब हूँ, विद्यार्थिया हूँ, तो उम्र बहुत मतलब ये तकलीफ नहीं निकला था मन के गरीब आदमी और झोपड़ी में हमन जाके हम सरकारी भी हम गौशाला करा झोपड़ी तान के हमन और कहा था निकाल देवा के तब बनत दिन ले दबा के रख दिए वह सरपंच है कार्डवा घलुक नहीं बने है ना राशन कार्ड नहीं आए कहे हो राशन कार्डवा कछु नहीं आए है वह और गरीब आदमी है वही भट्ठा जाता परदेश कमाए और कमाथन तो खाथन वही मन तुम मनाए हवा वहाँ के बड़े साहब जानगीर के तो कसनो करकुरी निकाल देवा झोपड़ी हमार नाना लोग ले गए और परदेश जाथन भट्ठा जाथन तो खाथन कमात खाती पड़े हमार